अध्याय 10 धारा 64 से 75। धारा 64 देखेंगे। खेतीहर या भूमिहीन श्रमिक जो उस गांव या निकटवर्ती गांव का निवासी है, उसी को उस गांव में जमीन को कोड़कर बनाने का अधिकार होगा। जमीन को कोड़कर बनाकर उस पर खेती का अधिकार होगा। और ये जो जमीन है जिसको कोड़कर बना रहा है, वह जमीन सरकार की होनी चाहिए या प्रोप्राइटर की होनी चाहिए। ठीक है, सरकार या प्रोप्राइटर की होनी चाहिए, मतलब सरकार प्रोप्राइटर एक ही चीज है। किसी जमीन को कोड़कर जमीन में बदलने के लिए उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। किसी जमीन को कोड़कर जमीन में बदल रहे हैं तो उपायुक्त की अनुमति आवश्यक है। लेकिन अगर स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार रैयत को कोड़कर बनाने का अधिकार है तो डीसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोड़कर जमीन पहले तो परती जमीन है, प्रति जमीन को कोड़कर उसका कोड़कर जमीन बनाया जाता है और इसको धान की खेती के लायक बनाया जाता है कोड़कर जमीन। ठीक है, इस कोड़कर जमीन पर अगर लगान का निर्धारण कर दिया जाए तो यह कोड़कर जमीन रैयती जमीन में बदल जाएगी। और कोड़कर जमीन जैसे रैयती जमीन बदलेगी तो उस पर दखलकारी हक प्राप्त हो जाएगा। दखलकारी हक इसको मिल जाएगा, दखलकारी हक। धारा 68 किसी भी काश्तकार को उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। काश्तकार को संरक्षण दिया जा रहा है, इसमें बेदखल नहीं किया जा सकता है। निम्न दो स्थिति में बेदखल किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थिति है? उपायुक्त के आदेश से और कोर्ट की डिग्री से इस पर बेदखल किया जा सकता है। डिक्री धारा 71 धारा 68 का उल्लंघन करके अगर किसी काश्तकार को उसकी काश्तकारी से बेदखल कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर बेदखल कर दिया जाता है तो बेदखली के दिन के 1 वर्ष के अंदर, जिस दिन बेदखल किया गया उसके 1 वर्ष के अंदर गैर दखलकार रैयत और 3 वर्ष के अंदर दखलकार रैयत डीसी को आवेदन देगा। किसको आवेदन देगा? डीसी को आवेदन देगा तो डीसी उसके जमीन को वापस कब्जा दिला देंगे। धारा 71 का ए 71A, ये धारा 71A जो है ये बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 से जोड़ा गया है। बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत ये सेक्शन 71A जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? इसका डेट है 8 फरवरी 1969 को से ये प्रभाव में है। तो इसमें क्या है? यदि डीसी को सूचना प्राप्त होती है कि आदिवासी या भूइहर या मुंडारी खुटखुटीदार, आदिवासी रैयत, भूइहर या मुंडारी खुटखुटीदार है ना, को जमीन का गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है, उसको जो जमीन है
वो गलत तरीके से हस्तांतरण हो गया। यह धारा 46 और 48 आदि का उल्लंघन करके या स्वतः संज्ञान लेते हुए उपायुक्त जमीन खरीदने वाले को जमीन खाली करने का आदेश देगा। मतलब धारा 46 और 48 का उल्लंघन करके अगर जमीन का अंतरण होता है और ऐसी सूचना डीसी को मिलती है तो वह स्वतः संज्ञान लेगा। यह सूचना मिले तब, या फिर स्वतः भी संज्ञान लेकर, सो मोटू स्वतः संज्ञान लेकर डीसी जमीन खरीदने वाले को जमीन खाली करने का आदेश देगा और आदिवासी रैयत भुइंहरी या मुंडरी ठेकेदार को जमीन वापस दिला देगा। और इसका जो मुकदमा है वो डीसी के कोर्ट में चलेगा, डीसी के न्यायालय में चलेगा, डीसी के कोर्ट में, और इसकी जांच होगी वहां और गलत अंतरण पर जमीन वापस किया जाएगा। जमीन को खरीदने वाला गैर आदिवासी अगर 30 वर्षों के अंदर जमीन पर कोई सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर मतलब सर्वान ढांचा जैसे बिल्डिंग होता है खड़ा कर देता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त या डीसी 6 महीने के अंदर संरचना हटाने का आदेश देगा। और गैर आदिवासी व्यक्ति के द्वारा समय को बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है तो 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बाद डीसी उसको खुद खाली करा देंगे। इसके बाद भी अगर वो अपने संरचना को नहीं हटाता है तो डीसी खुद ही हटवा देंगे, स्वयं हटवा देंगे। इस कानून के प्रभाव में आने से पहले, जब ये कानून प्रभाव में नहीं था, इससे पहले, प्रभाव में आने से पहले अगर किसी गैर आदिवासी ने आदिवासी की जमीन पर सारवान संरचना सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है तो 30 वर्षों के अंदर, इम्पोर्टेंट है, 30 वर्षों के अंदर दिए गए आवेदन पर डीसी अपने विवेकानुसार उचित निर्णय लेगा। तो जैसा लगेगा वो निर्णय लेगा। अगर जमीन खरीदने वाला गैर आदिवासी जमीन के आदिवासी मालिक को कंपनसेशन देने के लिए तैयार है तो डीसी कंपनसेशन दिलाकर गैर आदिवासी व्यक्ति को जमीन पर वैधता दिला देगा। ऐसी जमीन क्या कहलाती थी? कंपनसेशन लैंड, कंपनसेशन लैंड कहलाती थी। और इसके लिए SAR कोर्ट का गठन किया गया है। SAR कोर्ट जो कि इस पर उपायुक्त बैठते हैं, इसकी अध्यक्षता उपायुक्त करते हैं। SAR मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट, इसका गठन किया जाएगा। शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट का गठन किया गया है। ये कंपनसेशन लैंड लेने का जो प्रावधान है वो रघुवर दास सरकार जब थी उस समय इसको समाप्त कर दिया गया। अब यह प्रभाव नहीं है। सेक्शन 71B, अगर गलत तरीके से जमीन लिया जा रहा है तो 3 साल तक की सजा या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 72, धारा 72, कोई भी रैयत डीसी की पूर्वानुमति से अपनी जमीन को भूस्वामी को सरेंडर कर सकता है, मतलब इस्तीफा कर सकता है। भूस्वामी उस जमीन पर स्वयं खेती करेगा या किसी अन्य रैयत को जमीन दे देगा। अध्याय 11, धारा 76 से 79B, इसमें क्या है? जनजाति प्रथा और परंपरा के संरक्षण का प्रावधान है। बस इसमें इतना ही
जानना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। धारा 12 सेक्शन 80 से 100 ए, सेक्शन 80 से 100 ए, इस पर अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एवं लगान का निर्धारण का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। धारा अध्याय 13 धारा 101 से 117, इसमें भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख है और विवाद पर अपील का प्रावधान है। अपील का प्रावधान। अध्याय 14 भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि से संबंधित प्रावधान 118 से 126 में है। भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि, प्रिविलेज्ड लैंड। विशेषाधिकार युक्त भूमि मतलब प्रिविलेज्ड लैंड। प्रिविलेज्ड लैंड। धारा 118 क्या बोलता? जमींदार के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा है इसमें। कौन सी भूमि विशेषाधिकार युक्त भूमि कहलाएगी? जिसमें जमींदार स्वयं खेती करे या परिवार के सदस्यों से खेती करवाए या भाड़ा के नौकरों से खेती करवाए या काश्तकार को एक वर्ष से कम है, 1 वर्ष से कम की अवधि पर पट्टा देकर खेती करवाए, और जिसका छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में नाम दर्ज हो, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम दर्ज हो, और यह जमीन मझियस बेटखेता के नाम से जानी जाती हो। अध्याय 15 धारा 127 से 134। धारा 127 क्या बोलता है? इस पर खुदकट्टी हक प्राप्त रैयत और ग्राम प्रधान के अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसका उल्लेख है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के निर्माण के बारे में है, और इसके लिए यह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने के लिए राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी को नियुक्त करेगा। अध्याय 16 धारा 135 से 299, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय की न्यायिक प्रक्रिया पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 17 लिमिटेशंस के बारे में चर्चा है। परिसीमा क्या क्या लिमिटेशन है? 230 से 238 धारा तक। इसमें धारा 230 बोलता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 हिंदी है, जो है वो CNT एक्ट पर भी लागू होगा। ये कहती है 230। अध्याय 18 मुंडारी खुद कटीदारों के विषय में विशेष उपबंध है। इसमें धारा 239 से 256। इसमें धारा 240 240 क्या बोलता है? मुंडारी खुद कटीदारी काश्तकारी का बिक्री के द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता। बिक्री के द्वारा अंतरण नहीं। जो मुंडारी खुद कटीदार काश्तकारी है उसको बेचा नहीं जा सकता है। धारा 241 मुंडारी खुद कटीदार अपनी जमीन का पर्याप्त एवं उचित कारण पर मुंडारी खुद कटीदार अपनी जमीन का पर्याप्त एवं उचित कारण एडुकेट एंड रीजनेबल ग्राउंड पर बगैर भूस्वामी की स्वीकृति के हस्तांतरण कर सकता है। और वो पर्याप्त एवं उचित कारण क्या होंगे? चैरिटेबल उद्देश्य से, धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्य से, सिंचाई के उद्देश्य से। और ये जो हस्तांतरण होगा वो बिक्री के माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो लेन देन नहीं होना चाहिए, इसमें बिक्री नहीं होना चाहिए। और ये जो हस्तांतरण होगा वो पंजीकृत डिड से होगा। पंजीकृत डिड, रजिस्टर्ड डिड। और इसके लिए DC की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।
अध्याय 19, इसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजन है 257 से 271 धारा। इसमें धारा 264, राज्य सरकार इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी राज्य सरकार। और जो CNT एक्ट है सरायकेला खरसावां जो जिला है उसमें 1951 में लागू हुआ। इस एक्ट के तहत बिहार एक्ट 41 के द्वारा इसको लागू किया गया।